नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। शासन की मंशा अनुरूप प्रशासन द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम हर मंगलवार को आयोजित किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में जिले से आवेदक पहुंचते हैं और अपनी पीड़ा, अपनी समस्या यहां पर जिला अधिकारी यानी कलेक्टर को सुनाते हैं। इसके बाद यहां पर उन प्रकरणों पर सुनवाई होती है। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, जहाँ पर जन सुनवाई कार्यक्रम चल रहा है। तो भाई आज आप जन सुनवाई में आए हो, क्या समस्या है आपकी? सर, हम लोगों की सैलरी रुकी हुई है। हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करते थे। सिक्योर वैल्यू इंडिया लिमिटेड कंपनी थी जो कैश लोडिंग का काम करती थी एटीएमओ में, और कैश वैन थी, कंपनी की थी वो, और बैंकों में भी लगी हुई थी गाड़ी। तो हम लोगों को लगभग 5 साल हो गया काम करते करते कंपनी में, और इन लोगों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। 6 महीने की हम लोगों की सैलरी रुकी हुई है। ऊपर फ़ोन कर रहे हैं तो कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, ना कोई रिस्पांस आ रहा है। ऐसे आवेदन हम और भी जगह दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है सर हमारी। एक आदमी की सैलरी कितनी थी? एक आदमी की सर लगभग 12,000 रुपये सैलरी थी एक महीने की। 6 महीने से सैलरी रुकी हुई है। लगभग 70-72 हज़ार रुपये एक बंदे की सैलरी है। ऐसे दे अगर, और जो हम लोग बाइक से ट्रेवल करते थे तो बाइक से ट्रेवल करने का कंपनी हमको 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से देती थी। तो 2 महीने से वो भी नहीं दिया है इन लोगों ने। तो अगर देखा जाए ना तो 7 बंदों की सैलरी 5 लाख कुछ हो रही है, और 2 लाख के करीब कन्वेंस हो रहा है 2 साल का, 7-8 लाख रुपए। सर, हमारा पीएफ भी नहीं काटा जा रहा है इसमें। और पहले बोला था कि पीएफ काटेंगे, जब ज्वाइन हुए थे बोला था पीएफ काटेंगे। 1 महीने का कट भी चुका है उसमें। उसके बाद में कोई पीएफ मीएफ कुछ नहीं काटा इन लोगों ने। कब से ज्वाइन हुए थे आप? सर 2019 में ज्वाइन हुए थे हम 2019 में हुए थे, और इसके बाद में 23 या 24 23-24 में हुए थे, कुछ ऐसे आए थे। अप्रैल में हुए थे। 23 के अप्रैल। इसकी शिकायत सर, ऊपर कोई फ़ोन ही रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। अदरवाइज शिकायत कहाँ पर करें? जो भी लोकल अधिकारी, जो भी हमारे अधिकारी हैं ऊपर भोपाल हेड पे जो बैठे हैं, मुंबई हेड पे जो बैठे हैं, उन लोगों को बोलते हैं तो बोलते हैं भाई हम लोगों ने सबने काम छोड़ दिया है, हम लोगों ने सबने रिजाइन डाल दिया। अब उन लोगों ने रिजाइन डाल दिया तो फिर हम लोगों की सैलरी कौन देगा? हम तो उन्हीं के ऑर्डर पे काम करते थे, उन्हीं के अंडर में काम करते। भोपाल हेड में जो है हमारे विनोद सर हैं, HR में पंकज सर हैं, उन लोगों के मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं आवेदन पर। उन लोगों को फ़ोन लगाते हैं तो बोलते भाई कुछ नहीं है, और उन लोगों ने अपनी सैलरी ले ली है ऊपर से। जो हम लोग छोटे एम्प्लॉय हैं जो कस्टोडियन के लेवल पे काम करते हैं, कैश ATM में कैश लोड का जो काम करते हैं ना, हम लोग वो हैं, और बाकी वो लोग भोपाल हेड में बैठे हैं। तो उन लोगों ने अपनी सैलरी ले ली है और हम लोगों को कोई वो नहीं दिया। बोल दिया उन लोगों अपनी सैलरी लेके, बोल रहे हमने छोड़ दिया। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र राजपूत, बड़ा आमले से। सर, मेरी आवाज़ आई थी 2021-22 में, उसको अभी तक मतलब उसका निराकरण नहीं हुआ, उसकी किस्तें रुक रही हैं। मैं कलेक्टर ऑफिस जब भी आता हूँ ना तो फॉर्म जमा करके ये कह देते हैं आपका काम हो जाएगा। मैं जब भी कलेक्टर साहब से मुझे मिलन ही नहीं देने देते। अब मैं सर ये चाहता हूँ कि मेरे कलेक्टर साहब से मेरी मुलाकात हो, इसकी वो हो जाए, आवाज़ को निराकरण हो जाए। बड़ा आमले जी दिया था सर। वो ये कह रहे हैं आपका काम हो जाएगा, ये बोल देते हैं। 2 साल से काफ़ी परेशान हूँ सर मैं। जी सर, जी सर, पैसे तो नहीं मांगते मगर ये कहते हैं काम हो जाएगा। जी सर, मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे हैं कलेक्टर साहब के पास मिलने। यहाँ से फॉर्म जमा करते हैं तो यहाँ पर ये बोल देते हैं वो वहाँ पर जमा करो, फॉर्म रख के बैठ जाते हैं। बताइए, आज एसपी साहब के पास आए, क्या शिकायत लेके आए? जी शिकायत लेके आए धर्मेंद्र यादव जन्मदिन की केक बाहर ले गया। फिर मैंने उससे की तुम कहाँ जन्मदिन है? कहीं कहूँ नहीं जन्मदिन, मैं तुझे लेने आया था बर्तन लगा के लेने आ गया। सो इसके रिश्तेदार है था, इसके से रिश्तेदार 3 जने और रहते मेरे संग। इनने मोमून दिया मेरा, मोमून के फिर इनने मोमून के मुँह ले गया बाजार से बाहर निकाल के, फिर इनके रिश्तेदार में रखी मुझे।
फिर वही रिश्तेदार में से ले जाके फर्जी में भाड़े ले गया, भाड़ा वहाँ ले गया, बाहर जो गाँव का नाम भूल गए, जयपुर ले गया। जयपुर किराए से रखा सर, किराए में रखा मैं 2 महीना किराए से रही जयपुर। वहाँ गलत काम करा मेरे संग में ज़बरदस्ती। मैंने मना करी कि अपनी रिश्तेदारी यही जही रिश्तेदारी रहने दो। यादव ने कही नहीं तुझे हमें ही बना के रखेंगे, कहीं भी यादव की बहुत भगा के ले कहीं गुज्जर, हम कहीं गुजरन की रखेंगे। इसलिए जो घटना करी मेरे संग में, जो घटना करके फिर घर ले गए। घर पर ज़बरदस्ती मुझसे बयान दिवाया आरोन थाने में। आरोन थाने में बंदों में धमकी दी कि यादव थम तैया बोलना, इस तैया नहीं बोलना, नहीं तेरे धनी को मार दरोगा सामने। यादव तैया बोलना कहीं तुझे मारेंगे, तेरे बच्चे को मारेंगे, बच्चे को मारेंगे तो भी मारेंगे। यादव तैया ना बोली तो मुझसे ज़बरदस्ती बयान दिवा दिए। मेरा अशोक गुर्जर। जो अभी ये आपकी पत्नी जो आरोप लगा रही है, क्या वो सही है? सही है। आपको कब मालूम पड़ा कि आपकी पत्नी को उठा के ले गए? मुझे रात में घर पे आया जब पता चला। जो बता रही कि भैया, आपको मालूम था कि वो भैया बना था, आते जाते रहते भाई बना रखा था। मतलब भाई बहन का रिश्ता था? भाई बहन का रिश्ता था। जैसे लोग ले गए। कितने दिन हो चुके? 4 महीने हो चुके। आपको कैसे मालूम चला फिर? ये मुझे पता चला फिर बाद में। कितने दिन बाद? रिपोर्ट लगाई थी? रिपोर्ट लिखाई थी। हाँ। कितने लोग थे? ये 5 लोग हैं। अभी आप इनको लेके आए हो, क्या चाह रहे हो? कार्रवाई चाह रहे हैं। आप लोगों का क्या नाम है जो केस को पे आपने आरोप लगा रहे हैं कि आपका पैसा ले गया, क्या कारण है पूरा? सर हमारे मोहल्ले में जो कियोस्क थी जहाँ पर हम लोग पैसा चेक कराने के लिए जाते थे, तो वो लोग ये बोलते थे फिंगरप्रिंट लगवा कर कि अभी सर्वर डाउन है, बाद में आना। तो वो लोग तो फिंगर तो लगवा लेते थे सर, और हमारे बैंक में से पैसे चेक करने की बजाय वो पैसे निकाल लेते थे सर। ना हमारे पास मैसेज आते थे ना OTP आती थी। प्रेमलता कुशवाहा और उसका बेटा सोनू कुशवाहा। हाँ। कब दूर चले गए? सर ये होली से पहले इनका कोई पता नहीं है, और मेरे तो इसमें 80,000 रुपये हैं। कम से कम हमारे मोहल्ले में 60 से 70 लोग हैं जिनके पैसे निकल गए हैं। और आपने थाने में की थी? हाँ सर, थाने में शिकायत की थी, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हम लोग आज कलेक्टर ऑफिस आए, तो कलेक्टर सर ने TI सर से बात की है और कहा है कि कार्रवाई जल्दी ही की जाएगी इस पर। सर हम लोग अभी तो 15 से 20 लोग आए हैं, लेकिन जो जिन लोगों के पैसे गए हैं 60 से 70 लोग हैं। कितनी राशि होगी टोटल लोगों सबके अंदाज? सर कम से कम 20 और 25 लाख तो मानकर चलिए, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन लगभग हमारे अंदाज से 20 से 25 लाख तो है। क्या लगाती हैं आप? हमारे 80,000 रुपये हैं। आप क्या करती थी? हम फूल बेचने का काम करते हैं, और हमारे फ़ोन पे आते थे पैसे इकट्ठे होते थे, हम निकलवाने जाते तो वो सर्वे डाउन करने का बहाना करके वो बोल देते आपके सर्वे ने अभी पैसे नहीं निकलेंगे, आप बाद में निकाल ले जाना। वो देते नहीं देते, और ऐसे ही कई चक्कर कटवा लिए, हमारे 80,000 रुपये निकाल लिए और बंद करके पता नहीं कहाँ चले गए। अभी आपने भी पैसे कितने दे दो? कितने पैसे दो? बोल दो ना। क्या आप मतलब मेरे 50,000 थे। हाँ, वो सब वो उसमें ही थे, और मैं जाती चेक करावे तो जब बोल देती कि सर्वर नहीं आ रहा है, नंगे लगवा लेती मेरे। हाँ, और मैं तो खाना बना जाती सर पूरी बेल में, और पैसे रहते मेरे, और 50,000 रहते मेरे, और वहाँ में एक भी नहीं है। कब बहुत साल पुराना है था खासा। हाँ, मेरे 45,000 और 380 रुपया मैंने तो प्रेमलता के हाथ में दे, और वाना जमा नहीं करे, और इतनी सी पर्ची दे दी मोह को, और जो तुम्हारा बैलेंस है अम्मा, तुम आधी रात आओगी तो आधी रात में दूंगी। हाँ, 41,000 रुपया निकाल लिए गए। हम चेक कराने को गए थे तो चेक कराए थे, और उन्होंने अंगूठा लगवा कर पैसे निकाल लिए उस प्रेमलता ने। हाँ, पैसे निकाले। हमारे भी 40,000 रुपये थे, पूरे पैसे निकाला, टोटल 3,000 रुपये बचे। अभी आपने आवेदन कर दी कुछ? हाँ, कलेक्टर साहब ने जो कह दी कि सुनवाई हुई। आज आप जन सुनवाई में पहुंचे हैं, क्या शिकायत लेके पहुंचे थे, क्या समस्या है आपको? जन सुनवाई में आने का कारण ये 5वीं बार 5 माह हो गए हैं। नगर पालिका सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड बस सेवा से संबंधित अनाधिकृत रूप से रखे गए एक कर्मचारी श्री भूपेंद्र सिंह चौहान कोष्टक में स्वर्णकार, जिनका तय
अनुबंध नियम अनुसार खत्म हो चुका था। बैकडोर एंट्री से उन्हें रखा गया है। 60,000 रुपये के लगभग उनकी सैलरी दी जा रही है, ऐसा भी है ज्ञात। मैंने सूचना अधिकार के तहत जानकारी चाहिए गई, मुझे नहीं दी गई। वैधानिकता से मैं राज्य सूचना आयोग भी गया। इस संबंधित जांच पूरी कलेक्टर कार्यालय में तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने अपर कलेक्टर को दी और अपर कलेक्टर महोदय ने पता क्या है, जो नियुक्तकर्ता बैकडोर एंट्री से सीएम होता, यानी कि बिल्ली के हाथ में ही दूध का छीका दे दिया। अब आप ये बताइए कि वो जांच कैसे होगी, और जांच अविलंब आज दिनांक तक अपर कलेक्टर महोदय ने नहीं की। उनकी वैधानिकता से शिकायत करी है। सिविल सेवा वर्गीकरण 1965 के विपरीत इनकी कार्यशैली है। इनके ऊपर वैधानिक एक शोकाज नोटिस जारी करना चाहिए, मैंने कलेक्टर महोदय से कहा है, और इनसे जांच प्रतिवेदन लेना चाहिए कि आपने कार्य में लापरवाही क्यों करी। क्योंकि मैं चक्कर पर चक्कर लगा के घन चक्कर हो रहा हूँ। मैं एक तरफ नगर पालिका की संचित निधि वैसे ही खराब चल रही है, कर्मचारी को वेतन नहीं मिल रहा है, तुम 60 हज़ार रुपये किसी अन्य कर्मचारी को दे रहे हो, ना उसकी निविदा जारी करके रखा गया, न पीआईसी में लाया गया प्रत्याशा में, न सदन के अंदर लाया गया, न सदन के निर्वाचित पार्षदों को मालूम है। ये अंदर ही अंदर पीछे बैकडोर एंट्री से कौन जा रहा है कौन आ रहा है ये पता ही नहीं चल रहा। भाई नगर पालिका को तमाम करों से हम भी नवाजते हैं, तो ये हमारा भी मौलिक अधिकार बनता है कि हमारी धनराशि का, शहर के नागरिकों की धनराशि का कहाँ दुरुपयोग हो रहा है। अभी आपने आवेदन दिया तो कुछ कहना है? आवेदन सिर्फ इस बात को लेकर दिया है कि अपर कलेक्टर महोदय को शोकाज नोटिस जारी किए जाए, और जो जांच आप तत्कालीन सत्येंद्र सिंह जी कलेक्टर साहब ने इनको दी थी, वो जांच प्रतिवेदन आज तक इन्होंने क्यों नहीं सौंपा, क्या कारण है, ये इनसे नोटिस जारी लिया जाए, ये मैंने दिया है। मेरा नाम पूर्व पार्षद वीरेंद्र शर्मा, गुना। लगातार आप जन सुनवाई में आ रहे हैं अपना आवेदन लेके, आखिरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे ये अधिकारी वगैरह? मेरा ये चौथी बार जन सुनवाई में आया हूँ और माननीय कलेक्टर साहब को निवेदन किया है। मेरा एक प्लाट है विवेक कॉलोनी में O10, जिसकी रजिस्ट्री नामांतरण सब है, लेकिन उसका टैक्स आज तक जमा नहीं किया जा रहा। मैं 6/9/2024 को सीएमओ को भी आवेदन दे चुका हूँ, जबकि धारा 1961 नगर पालिका एक्ट में लिखा है 3 महीने में निराकरण होना चाहिए, लेकिन आज तक उनके द्वारा निराकरण नहीं किया गया। मैं फ़ोन पर करीब 40 बार और व्यक्तिगत करीब 20 बार मिल चुका हूँ। वो आजकल करते रहते हैं और टालम टूल कर रहे हैं। मैंने कलेक्टर साहब से उन्हें निवेदन किया है कि इस पर कोई कार्रवाई हो। सिटीजन एक्ट में भी, सीनियर सिटीजन एक्ट में भी कुछ होगा, निराकरण की समय सीमा होगी, उस आधार पर इसका निराकरण हो और मेरा हाउस टैक्स जो प्लाट का टैक्स है वो जमा किया जाए। इसलिए मैं बार बार आ रहा हूँ। Muy